अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रिंस। आई एम अ CFA चार्टर होल्डर एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। Whenever we speak to clients, everyone has one particular dream कि उन सभी को करोड़पति बनना है। But here the most common excuses that we hear. प्रिंस, अभी तो मैं बहुत कम अमाउंट सेव कर पाता हूँ, तो अभी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता। प्रिंस, 5,000 रुपये मंथली अगर मैं सेव कर भी लूँ तो उससे क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? मुझे तो नहीं लगता। तो लेट मी जस्ट सेव मोर अमाउंट। जब मैं ज़्यादा अमाउंट सेव कर पाऊंगा तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूंगा, तब मैं करोड़पति बनने के ज़्यादा करीब रहूंगा। देखिए दोस्तों, मैटर ये नहीं करता आप कितने अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, मैटर ये करता है कि आपके पास राइट प्लान है टू अचीव दैट पर्टिकुलर नंबर। एंड आज इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम, हाउ यू कैन अचीव 1 CR इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। एंड 20 ईयर्स का कोई थंब रूल नहीं है कि 20 ईयर्स में ही हमको 1 CR अचीव करना है। आप 15 सालों में, 10 सालों में भी ये नंबर अचीव कर सकते हैं। ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कैसे आप SIP की मदद से अपना नंबर अचीव कर सकते हैं। आप 5,000 रुपये मंथली सेव करते हैं, 10,000 मंथली सेव करते हैं, 15,000 मंथली सेव करते हैं, एज लॉन्ग एज योर गोल इज सेम, हाउ यू कैन डू इट इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर। एंड आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से, अपने कैश फ्लो के हिसाब से खुद से चूज कर पाएंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल गिव यू 1 बोनस टिप। जितने भी तरीके हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, मल्टीपल तरीके, मल्टीपल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे के सारे आप खुद से यूज कर पाएंगे, खुद से डिसाइड कर पाएंगे बहुत ईजी सीमलेस तरीके से कि व्हाट नंबर यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन अ मंथली बेसिस और व्हाट नंबर यू हैव टू इन्वेस्ट इन अ लम्प सम बेसिस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ताकि आप अपने किसी भी फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक एक्सेल दिखाने वाला हूँ। इस एक्सेल की मदद से हम देखने वाले हैं कि 1 करोड़ अचीव करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, आज की डेट में हमने प्रेजेंट डेट डाल दी कि इस फाइनेंशियल ईयर का लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2025 द इन्वेस्टमेंट जर्नी। यहाँ पे आप करंट एज अपनी मेंशन कर सकते हैं कि आपकी करंट एज 30 ईयर्स है। आपका एज एट गोल, लेट्स से वी आर सेइंग कि हमको 1 करोड़ अचीव करना है इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो वी आर 30 राइट नाउ। तो जब ये गोल आएगा उस टाइम पे हमारी एज होगी 50 साल, तो हमने 50 एज डाल दी। एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, तो जो भी अमाउंट आप सेव करोगे उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, जहां पे आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट करोगे वहां से एक सर्टेन काइंड ऑफ रिटर्न हम जनरेट करेंगे। अब इसके लिए हमने 12% रखा है क्योंकि वी आर प्रीडोमिनेटली टॉकिंग अबाउट कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस पर्टिकुलर मनी इन अ इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि टेन्योर हमारा बड़ा है। तो 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न पोस्ट गोल अराइवल, अगेन इट्स 0 बिकॉज हमारा गोल तो 20 साल के बाद सिंगल शॉट है जिसमें हमको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अब यहाँ पे हमने उसको वैल्यू डाल दिया। किसी को 1 करोड़ अचीव नहीं करना, 2 करोड़ अचीव करना है, 4 करोड़ अचीव करना है, वो उसके हिसाब से यहाँ पे अपने नंबर को प्लस माइनस कर सकता है। बट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1 CR, तो उसको मंथली ब्रेकडाउन करने के लिए हमने 1 CR को डिवाइड कर दिया 12 से। अब इन्फ्लेशन को इसमें फैक्टर इन नहीं कर रहे। कई लोग आएंगे बोलेंगे आज की डेट में 1 CR की वैल्यू सेम नहीं रहेगी 20 साल के बाद। वी टोटली गेट यू एंड वी टोटली अंडरस्टैंड। इफ यू वांट टू गेट 1 CR आज की डेट का वैल्यू, तो यू कैन पुट इन योर डिजायर्ड नंबर एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू रीच दैट नंबर कि आपको 1 करोड़ के हिसाब से कितनी वैल्यू रहेगी डिपेंडिंग ऑन योर व्यू ऑफ इन्फ्लेशन, उस जो आपको चाहिए होगी। अब देखिए, किसी भी गोल को पूरा करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि SIP लगा दो। तो SIP का मतलब क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर मंथली अमाउंट फिक्स कर दिया, वो सेम अमाउंट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 15 ईयर्स हम अपना इन्वेस्ट करते रहेंगे। और वो इन्वेस्टमेंट जब वो टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम पे जो भी हमें अमाउंट चाहिए था उतना अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली बन जाएगा अगर हमारा रिटर्न सेम आ रहा है। तो अगर हम प्योर SIP की मदद से देखें कि कितना अमाउंट हमको चाहिए, यहाँ के इसके अंदर आप एंटर कर सकते हो अपना SIP अमाउंट। लेट्स से आई एम स्टार्टिंग विद 10,000 रुपीज विदाउट एनी टॉपअप। तो हर साल मैं 1,20,000 रुपए एनुअली इन्वेस्ट कर रहा हूँ मंथली बेसिस पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट होते रहेंगे। इन टोटलिटी इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स आई हैव इन्वेस्टेड 24 लाख रुपीज। 24 लाख का वैल्यू इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स विल बिकम 96.8 lakhs विच इज अप्रोक्सीमेटली 1 CR। तो मतलब अगर आप 10,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती है एट द रेट ऑफ 12%, you will attain 1 CR. Ab, let's say you do not have 10,000 to start with. What you can do is you can invest maximum of only 5,000. तो मतलब आप SIP तो करना चाहते हो, SIP स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आज की डेट में 10,000 से you will not start your journey. You will start with a 5,000 का journey.
अब ये 5,000 रुपये की जर्नी से स्टार्ट किया तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारा सिर्फ 50 लाख इकट्ठा होता है, क्योंकि 10,000 में 1 करोड़ बन रहा था 20 साल में, तो 5,000 रुपये बट ऑब्वियस हमारा ऑलमोस्ट 50% बनेगा। अगर मैं अपनी मंथली SIP को 5,000 से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मेरे हर साल इनकम में ग्रोथ होगी, हर साल माई इनकम विल बी ग्रोइंग लेट्स से 10%, आई कैन ऑल्सो इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट टुवर्ड दिस पर्टिकुलर गोल एट द रेट ऑफ 10%। मैं इसको टॉप अप कर देता हूं एट द रेट ऑफ 10%। तो नाउ यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। हमने स्टार्टिंग 5,000 से की, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग प्लेन वनीला SIP, वी हैव डन SIP विद टॉप अप, वी विल अटेन 98 lakhs in 20 years। तो मतलब कोई अगर 5,000 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है, वो भी 20 साल में 1 करोड़ का नंबर टच कर सकता है। बट उसको SIP की जगह SIP टॉपअप करना पड़ेगा, एंड टॉपअप होगा 10% एवरी ईयर। तो मतलब पहले साल हमने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया, अगले साल 66,000, उससे अगले साल 72,600, सो एंड सो फोर्थ। ये इस तरीके से आप इसको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो। नाउ लेट्स से यू आर समवन जिसको SIP का कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। आप कहते हो कि मुझे पता ही नहीं महीने में 5,000 रुपये में सेव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता है आज की डेट में मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख 15 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं, बट कल को हर महीने मुझे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, या मेरे कैश फ्लोज कैसे रहेंगे, आई डोंट वांट टू बाइंड माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ contributing a particular and exact sum. What you can do is you can take my initial capital, लेट इट कंपाउंड, एंड 20 साल के बाद मुझे 1 करोड़ बन जाए, इतना अमाउंट बताओ कि आज की डेट में मैं वन शॉट में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करूं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में SIP अमाउंट हमारा जीरो हो गया, टॉप अप ऑब्वियसली जीरो हो गया, एनुअली हमें कुछ करना नहीं है, बट हम लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें अमाउंट चाहिए 1 ही करोड़, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्या अमाउंट होगा? लेट्स से 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं। वन शॉट हमने 10 लाख इन्वेस्ट किया, दिस 10 लाख विल बिकम 96 lakhs इन द नेक्स्ट 20 years। तो मतलब अगर आप वन शॉट में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो, 20 साल तक उस पैसे को टच नहीं करते हो, ना ही उसमें कुछ एडिशन करते हो, ना ही उसमें से कुछ सब्सट्रैक्शन, मतलब ना ही उस पैसे में से विड्रॉल करते हो, तो आपके 10 लाख भी 96 lakhs और अप्रोक्सीमेटली 1 CR बन जाएगा इन द नेक्स्ट 20 years। अब क्वेश्चन ये आता है, नहीं मेरे पास 10 लाख भी नहीं है, आई कैन नॉट इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज, बट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इन्वेस्ट 5 लाख टुडे। तो मैंने 5 लाख यहाँ डाल दिया, एंड समहाउ आई विल बी एबल टू मैनेज लेट्स से 5,000 का SIP। तो मैं SIP कर लूंगा 5,000 की, और मैं एक साथ 5 लाख दे सकता हूँ, क्योंकि हर महीने आप 10,000 नहीं दे पा रहे थे, हर साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% से इंक्रीज कर पाएंगे, इसके लिए भी आप श्योर नहीं थे, बट आपके अकाउंट में क्योंकि 5 लाख थे, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और हर महीना 5,000 तक का कॉन्ट्रीब्यूशन आप मंथली कर सकते हो। यूजिंग दैट कॉम्बिनेशन ऑल्सो यू विल बी एबल टू अचीव योर 1 CR। आपका 1 करोड़ इस कॉम्बिनेशन से भी अचीव हो जाएगा। लेट्स से यू आर समवन जो कहता है कि नहीं, आई कैन नॉट डू अ मंथली इन्वेस्टमेंट, मुझे नहीं पता मेरा मंथ में क्या आता है। यू आर अ बिजनेस ओनर एंड यू आर नॉट श्योर कि मंथली बेसिस पे आप कुछ अमाउंट सिक्योर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। व्हाट यू कैन डू इज कि मुझे साल का पता है कि साल का मैं एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, हो सकता है पहले क्वार्टर में आए, हो सकता है दूसरे क्वार्टर में आए, बट लेट्स से कि ऑन एन एनुअल बेसिस आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट लेट्स से 1,50,000। तो मैं आपको 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में देने के लिए तैयार हूं, और अगर मैं 1.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट में देता हूं, तो मतलब इवन 1.5 लाख रुपए आप साल के इन्वेस्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट 20 years, तो ये 1.7 CR बन जाता है। इंस्टेड ऑफ डूइंग 1.5 लाख रुपीज, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इन्वेस्ट 1,20,000 अगेन इट। ओके, सो वी आर यूजिंग दिस, दैट इज व्हाई इट वाज स्केड्यूल्ड। हाँ, तो अगर हम लमसम भी इन्वेस्ट नहीं करते, साल का कोई पर्टिकुलर अमाउंट डालते हैं विच इज एन एनुअल इनफ्लो, तो वी कैन ऑल्सो अचीव दिस पर्टिकुलर नंबर। हम फिर भी अपना 1 करोड़ का नंबर अटेन कर लेंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी तक देखा गोल हमारा कॉमन है कि 20 साल के बाद वी वांट टू अटेन 1 CR का नंबर। उसके लिए हमने पहले देखा कि प्योर SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ 10,000 रुपीज की मंथली SIP चाहिए, जिससे हम 20 साल में अपना 1 करोड़ नंबर अटेन कर लेंगे। फिर हमने देखा कि अगर कोई 10,000 रुपए मंथली स्टार्ट नहीं कर सकता, तो आप 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी लमसम, जिसको टॉप अप कर सकते हो एट द रेट ऑफ 10%, एंड फिर भी आपका नंबर अचीव हो रहा है। तीसरा हमने देखा कि आपके पास SIP नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रीब्यूशन मंथली बेसिस पे कोई कमिटमेंट नहीं ले सकते, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इन्वेस्ट वन गो में 10 लाख रुपीज एंड स्टिल यू विल अटेन दैट 1 CR। चौथा हमने देखा कि नहीं, आपके पास 10 लाख भी नहीं है और आप टॉप अप नहीं कर सकते, तो यू कैन डू अ हाइब्रिड थिंग। 5 लाख आपने लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, और 5,000 रुपए मंथली आप इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर द नेक्स्ट 20 years विदाउट एनी टॉप अप, स्टिल यू विल बी एबल टू अटेन दैट 1 CR का नंबर।
एंड लास्ट हमने देखा कि आप ना वन गो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना आप एसआईपी में कर सकते हैं। आप एनुअल बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो एनुअल बेसिस पे आपको लगता है कि आप 1,20,000 रुपए मंथली मतलब एनुअल बेसिस पे सेव कर पाएंगे, नो पर्टिकुलर ऑर्डर, स्टिल यू विल बी एबल टू अटेन दैट नंबर। इसके और बहुत सारे मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब आप एसआईपी विद टॉपअप, अगर एसआईपी अमाउंट कम करना है तो आई विल गिव यू वन एग्जांपल जिसमें मैं सारे के सारे यूज कर सकता हूँ। मैं इनफ्लो 5 लाख 10 लाख नहीं कर सकता, आई कैन ओनली डू 2 लाख का इनफ्लो, तो आई कैन ओनली इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज ऑन अ इन वन गो। I cannot start my SIP at the rate of 5,000 rupees. What I can do is I can start with 3,000. 3,000 रुपए की SIP को स्टार्ट किया, उसको 10% से अगर मैं टॉपअप करता हूँ तो 78 लाख होता है। तो बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी लो अमाउंट, आई विल बी एबल टू टॉप इट अप एट द रेट ऑफ 15%। मैं हर साल अपनी SIP नंबर को 10% से नहीं 15% से इंक्रीज करूंगा, 2 लाख लमसम इन्वेस्ट करूंगा, तो भी मैं अपना 1 करोड़ का नंबर अचीव कर सकता हूँ। लेट्स से मैं टॉपअप भी नहीं कर सकता, मैं 10% से टॉपअप कर पाता हूँ, लेकिन मेरा जो एनुअल बोनस आता है वो मैं एज इट इज इन्वेस्ट कर दूंगा, एंड दैट एनुअल बोनस लेट्स से इज ऑफ 25,000। अगर मैं 25,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करता हूँ वन गो में, 2 लाख रुपीज वन टाइम इन्वेस्ट करता हूँ आज की डेट में, 3,000 रुपीज की मंथली SIP करता हूँ जिसको 10% से टॉपअप करता हूँ, फिर भी आई विल बी एबल टू अचीव माई गोल अक्रॉस all permutation and combination that exists to achieve a particular goal. This particular Excel will be able to help you, and you can decide yourself what is the most optimum combination in line with your cash flows, in line with your short term goals, long term goals and medium term goals कि आप कैसे attain करना चाहते हो। And more importantly, what we have not discussed here is the inflation वाला scenario. Let's say कि inflation is 5% and आज की डेट में जो 1 करोड़ है it will lose its value and we are going to require 2 करोड़ 65 लाख टू हैव द सेम वैल्यू जो आज की डेट में 1 करोड़ है। अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू एडजस्ट द नंबर्स। आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा अगर रियल टर्म में 1 करोड़ की वैल्यू आप 20 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो में लेना चाहते हैं। तो अगेन दैट कैन हैपन, यू कैन इंक्रीज दिस टू 10 lakhs, you can increase this to let's say 10,000, voila, you are done। इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है एंड आप अपने गोल तक अचीव कर लोगे। इसको 10,000 की जगह 7,500 करते हो, नहीं हो पा रहा है, 8,000 कर देते हैं, नहीं हो पा रहा है, 9,000 कर देते हैं। ओके, सो 9,000 मंथली इज व्हाट यू हैव टू स्टार्ट विद एंड 10% से टॉप अप करना है, 10 लाख मंथली इन्वेस्ट करना है एंड यू विल बी एबल टू अटेन दैट। जस्ट अगेन गिविंग यू अ सिनेरियो कि अगर मेरे पास लमसम नहीं है, आई जस्ट वांट टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर गोल ओनली विया SIP, तो 12,500 की SIP मेरे ख्याल से नहीं करेगी काम। 15,000 की SIP, हाँ 15,000 SIP वी आर टॉपिंग इट अप बाय 10%, इफ इट ग्रोज एट द रेट 12%, रियल टर्म्स में जो मेरी 1 करोड़ की वैल्यू आज है वो मुझे मिल जाएगी इन द नेक्स्ट 20 years। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कितने तरीकों से वी कैन गो अबाउट अचीविंग अ पर्टिकुलर गोल। बट व्हाट मैटर्स इज कि आप अपने कैश फ्लो के बेसिस पे अपना प्लान फिगर आउट कर लो और उस प्लान पे स्टिक करो। इन सभी प्लान में अगर एक चीज कॉमन है वो ये, दैट टाइम that you have to give, the discipline that you have to maintain। अगर बीच में आप किसी भी 2-3 साल के लिए SIP मिस कर देते हो, the final number will change eventually dramatically in a big kind of manner। तो हर गोल को अचीव करने का ब्लूप्रिंट सेम है, you have to be disciplined, you have to be patient। अगर आप पेशेंस रखोगे, आप डिसिप्लिन रहोगे, आपका गोल आप जरूर पूरा कर लोगे। नाउ एज आई प्रॉमिस यू इन द बिगिनिंग कि आई एम गोइंग टू गिव यू अ बोनस टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम ये एक्सेल आपके साथ शेयर करें तो कमेंट में कीजिए गोल एंड आई विल शेयर दिस एक्सेल विद ईच एंड एवरीवन हु इज गोइंग टू कमेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वैल्यू एडेड वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। वंस अगेन, प्रिंस जैन साइनिंग ऑफ।